Hello student, good morning. I am Akhilesh Prasad, math teacher, Daffodil Public School, रामचंद्रपुर, बिहार से। आज क्लास 9 का दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले पॉलिनोमियल तक पहुंचने से पहले कुछ बेसिक बात जो है उसकी जानकारी लें। तो सबसे पहले जब अलजेब्रा शुरू होता है, हम लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं या कहाँ से शुरू करें कि इस मैटर तक हम लोग आसानी से पहुंच जाएं और समझ लें। क्लास 8 तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, शुरुआत किया होगा क्लास 7 से ही बीजगणित, जिसको अलजेब्रा कहते हैं। उसमें एक टर्म आता है या एक शब्द आता है क्वांटिटी। ये क्वांटिटी क्या होता है एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, फर्स्ट वेरिएबल एंड सेकंड कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू वेरी करता है, जिसका वैल्यू बदलते जाता है, या तो हम दूसरे रूप में कह सकते हैं दैट इज अननोन क्वांटिटी। वेरिएबल मीन्स अननोन क्वांटिटी। जैसे x, अगर हम x लेते हैं, ये x का वैल्यू क्या है ये हमें पता नहीं। किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो कहीं 1 हो जाएगा, कहीं 2 हो जाएगा, कहीं 3 हो जाएगा। अर्थात द वैल्यू ऑफ x इज नॉट फिक्स्ड, ये वैल्यू बदलते जाएगा। तो जिसका वैल्यू बदलता है, वेरी करता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। और दूसरा जो है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स। अगर हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर, जो भी नंबर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट वैल्यू। एज फॉर एग्जांपल 5। 5 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि 5 मतलब 5। अगर कहीं भी हम देश के कोने में चले जाएं, अगर यहाँ 500 की बात करते हैं और दूसरी जगह जाकर के 500 का बात करते हैं, दैट मीन्स बोथ आर सेम। देयर आर नॉट डिफरेंस बिटवीन 500 हियर एंड 500 देयर। माने 500 मतलब 500, 5 मतलब 5। अगर 5 टॉफी है तो उसे कोई भी बता सकता है कि ये एक टॉफी का 5 गुना, यानी एक ही टॉफी की तरह 5। दैट मीन्स कांस्टेंट वैल्यू। तो ये दो बातें हो गई, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। देयर आर टू काइंड्स या टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो टर्म होता है। टर्म क्या होता है? अगर हम सिर्फ x लिखें या सिर्फ 5 लिखें, तो ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। और अगर दोनों को इंक्लूड कर दें तो 5x। x 5 नहीं लिखा जाता है, पहले कांस्टेंट उसके बाद वेरिएबल। तो ये 5x, ये भी क्या है? टर्म है। ये भी क्या है? टर्म है। ये भी क्या है? टर्म है। मतलब ये तीनों जो है, ये सब क्या है? टर्म। अलजेब्रा का ये टर्म, पहले क्वांटिटी, दो तरह का क्वांटिटी, वेरिएबल और कांस्टेंट, और उसके बाद फिर टर्म। अगर इस टर्म को या तो x लिखें तभी एक टर्म है, 5 लिखें तभी एक टर्म है, और 5x लिखें तभी एक टर्म हो गया। इस टर्म को अगर और दूसरे टर्म के साथ या दूसरे क्वांटिटी के साथ या एक से अधिक टर्म को अगर हम प्लस या माइनस के साथ एडजस्ट कर दें, तब हम उसको क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। ठीक है? जैसे 3x प्लस 2, ये भी एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ प्लस के साथ एडजस्ट किया गया। अगर 5x माइनस 7, ये भी एक एक्सप्रेशन है, और भी एक टर्म का बढ़ा लेंगे तो भी एक एक्सप्रेशन हो जाएगा। एक्सप्रेशन में कितने टर्म होंगे ये लिमिट नहीं, तो 2 या 2 से अधिक टर्म या 1 टर्म वाले को भी एक्सप्रेशन के अंतर्गत ही रखा जाएगा। तो ये सब एक्सप्रेशन कहलाएंगे, जिसको हिंदी में व्यंजक कहते हैं। इसको चर, अचर, इसको पद कहते हैं। एक पद है, चाहे x भी एक पद है, 5 भी एक पद है, ये भी एक पद है।
और ये दोनों मिलकर के एक व्यंजक हो गया, जिसको अंग्रेजी में एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये हो गया एक्सप्रेशन। अब अगर एक्सप्रेशन से आगे बढ़ते हैं तब वो क्या आता है, पॉलिनोमियल। मतलब अब यहां से पॉलिनोमियल शुरू होगा। एक्सप्रेशन में भी एक पद वाले को एक पदी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में मोनोमियल कहते हैं। दो पद वाले को द्विपदी कहते हैं, जिसको बाइनोमियल कहते हैं, है ना। मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, आगे इसी तरह से कहते जाएंगे। लेकिन मोनोमियल में एक टर्म का रहेगा, जैसे इसको हम लिख देते हैं 2x, ये 2x + 7, 3x + 2y + 5, ये क्या है, ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स का है। ये 1 टर्म का है, ये 2 टर्म का है। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है वो कितने टर्म का होता है, ये भी देखना होता है। मोनोमियल है वो ठीक है, बाइनोमियल है ये है, और ट्राइनोमियल है। टेट्रानोमियल में 4 टर्म्स हो गए, पेंटानोमियल में 5 टर्म्स। इस तरह से ज़्यादा नहीं, ट्राइनोमियल तक हम लोग यूज करेंगे या टेट्रानोमियल तक। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, etc। इसके बाद फिर उसमें एक्सप्रेशन का पावर, जो एक्सपोनेंट कहलाता है। एक्सपोनेंट कितना है, ये भी 1 पावर है इसका, इसमें भी 1 पावर है, इसमें भी 1 पावर है। अगर आगे हम इस तरह से लिखें 2x + 3, ठीक है, तो ये 1 पावर का है, इसलिए इसको हम लीनियर कहेंगे। 2 पावर का होगा तो क्वाड्रेटिक कहेंगे, 3 पावर का होगा तो क्यूबिक कहेंगे, और अगर 4 पावर का है तो बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। इस तरह से हम उसको भी लिख देते हैं, लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। इस तरह से पावर क्या होगा, इसको हम क्लासिफाई करेंगे कि लीनियर कब होगा, क्वाड्रेटिक कब होगा, क्यूबिक कब होगा, और बाई क्वाड्रेटिक 4 पावर का, है ना। इसे आगे लिखेंगे। तो इस तरह से लीनियर के लिए हमको पावर देखना है, डिग्री देखना है। उसका मैक्सिमम पावर जो होता है किसी भी एक्सप्रेशन में, अगर उसका पावर, मैक्सिमम पावर जितना हो वही उसका डिग्री कहलाता है। डिग्री यानी मैक्सिमम पावर। इसमें ये मैक्सिमम पावर 2 है, यानी इस एक्सप्रेशन का क्या है, पावर 2 है, इसको क्वाड्रेटिक कहेंगे। इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, तो 3 पावर हो गया, यानी बाई क्यूबिक हो गया। लेकिन ये इसका डिग्री कितना हुआ, 3, इसका डिग्री कितना हुआ, 2, इसका डिग्री कितना हुआ, 1। तो डिग्री की भी बात हो गई, और डिग्री के आधार पर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, और टर्म्स के आधार पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल आदि कहेंगे। इसके बाद आते हैं पॉलिनोमियल। अब यहीं से पॉलिनोमियल शुरू होता है कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। हम लोग किसी एक्सप्रेशन का पावर को देखेंगे, डिग्री देखेंगे। इफ द पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नॉन फ्रैक्शनल, मीन्स होल नंबर। अगर उसका पावर होल नंबर, पूरा संख्या 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आता है, तो और ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। दूसरी बात कि निगेटिव नहीं होना चाहिए, और नॉन फ्रैक्शनल यानी होल नंबर होना चाहिए, यानी नॉन फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, ये कह सकते हैं। फ्रैक्शनल भी नहीं होना चाहिए और निगेटिव भी नहीं होना चाहिए। किसका, वेरिएबल का पावर। जैसे अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए कि 2x² + √3x + 2। इसमें देखिए वेरिएबल x का पावर कितना है, 2,
यहाँ पर x का पावर कितना है 1,